उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहे। नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है उनकी, वो तालीम में आगे है। कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है, और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें, कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपैटिबल हैं उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होके निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके एतमाद को कई दफा ठेस पहुंचाई है, उधर से उनको कई उस पर शिकवे गिले मौजूद हैं। किस तरीके से पिछले साल 2 साल से वो मुसलसल ना सिर्फ भारत को, भारतीय करेंसी को, भारत की इकोनॉमी को, भारतीय डायस्पोरा को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं। मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं टेक्सला यूनिवर्सिटी पर, चाणक्य आचार्य के ऊपर इनके साथ, और मैं बुक पढ़ रहा हूं अर्थशास्त्र। तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी, वो अचीव कुछ नहीं कर पाती थी। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे मुमालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो कि कौम ने उनको मैंडेट दिया है। और दूसरा, मैं समझता हूं एक लीडर के अंदर जो एबिलिटीज होती है, टीम बिल्डिंग होती है। उनकी टीम आप देख लें, उनके ग्रिप देख लें सब्जेक्ट के ऊपर कि किस तरीके से वो कंपेन करते हैं, किस तरीके से सख्त फैसले करते हैं। जिस तरह उन्होंने शुरू में करेंसी के हवाले से डिसीजन लिया था, बड़ा नेगेटिव उसके बारे में आई चीजें। फिर उसके बाद कई दफा आपने देखा है कि उनके जो डिसीजन होते हैं वक्ती तौर पर लगते हैं कि बड़े रफ हैं, बड़े लो जी अब कौम घबरा जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप देखते हैं कि वो फैसला उनका ठीक होता है। ये एक मेरे ख्याल में एक अच्छे लीडर की, एक ताकतवर लीडर की एक खासियत होती है कि वो इसको डरना नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग फैसले, कौम के लार्जर बेनिफिट के लिए फैसले लेता है और फिर उस पर डट जाता है। लेकिन मोदी साहब इज स्टैंडिंग अलोन। इसी वजह से ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। नहीं, जो आपकी यूथ यहां से भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रही है, उनको रोका जाए। अगर भेजना भी है तो यहां से उनको तालीम दे के भेजा जाए, ताकि बजाय वो बॉर्डरों के ऊपर जलील हो, ख्वार हो और जाकर वहां पे अनस्किल्ड लेबर बने, वो जाके तरक्की का बायस बने और स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा बन सके। भारत के अंदर ई पोजीशंस के ऊपर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि डुअल सिटीजन वहां पे करें। आपका हर अफसर दूसरा जो है वो डुअल सिटीजन है, आपका हर लीडर वजीर सारे डुअल सिटीजन है। इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको कुछ प्रोडक्ट्स, जिस तरह बांग्लादेश ने कॉटन को एक प्रोडक्ट बना के उस पर स्किल बनाई, उन्होंने दे टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपको भी 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसी पकड़नी पड़ेगी जिसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप पूरी पाकिस्तान के अंदर कौम को एंगेज करें उसमें। और बिलखसूस आपकी खवातीन घरों में फारग बैठी हैं। बांग्लादेश की तरक्की का सीक्रेट उन्होंने जब खवातीन को एंगेज किया फैक्ट्रियों में, तो उनकी तरक्की का बायस बना। आपकी ज्यादातर पॉपुलेशन घरों में बैठी है, कुछ भी नहीं कर रही है। विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है आपको। और दूसरा, रिलीजन के ऊपर ज्यादा कारोबार करने की बजाय उसको छोड़ दिया जाए कि ये लोगों के जाती मामला है, आपको उससे बाहर निकलना हो। दूसरी जो प्रोडक्ट है वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है। जिस तरह आप फार्मास्यूटिकल ले लें, आप मोबाइल फोन ले लें, आप टेस्ला ले लें, आप उनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उनके देख लें जिस तरीके से, तो हर चीज वहां होनी है। वहां भी तो उनको तालीम की जरूरत है। और जो लोग यहाँ से इनके आईवी लीग स्कूलों में, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे भारत के, उनको अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, भारत में वो जाना पसंद करते हैं। मैं खुद ये देख रहा हूं होता हुआ इस वक्त कि यहाँ से
जो इवन दैट इंडियन अमेरिकन दे आर मूविंग बैक टू इंडिया. इंडियन डायस्पोरा इज द रिचेस्ट, अमीर तरीन डायस्पोरा है इस वक्त अमेरिका का, और इन्फ्लुएंस उनका इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू अदर इजराइल और मे बी बेटर. मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि व्हाइट हाउस की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स दे आर इंडियन अमेरिकन. तो उसकी वजह यह है कि वो पढ़ लिख के यहाँ आए थे या उन्होंने यहाँ आके मजीद पढ़ा है. हमारा डिफरेंस ये है कि हमारा ज्यादातर डायस्पोरा इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके गाड़ियों के डिगीज में, ट्रक्स में आता है यहाँ पे. फिर वो क्या करेगा? वो यहाँ से आता है, वो $1 कमाता है, दूसरा $1 उधारा लेकर पाकिस्तान भेज देता है, और वहां पे वो फिर आपको पता है, और फिर वही $1 वापस आ जाता है. वो जो आपके वो रूलिंग एलीट है वो वहां उसी को रिश्वत के किसी चक्कर में करके अपने बच्चे